हॉस्टल और अरे आगे जो है मैं आगे मूव कर रहा हूँ, आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है 2800 की। 2800 की बिल्डिंग मतलब डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। अब बेटा एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है, सपोज आपने फर्नीचर जो है वो घर के लिए खरीदा है। फर्नीचर कितने का लिया आपने? 20,000 का। आप उसे 10 साल घर में यूज करते हो, 10 साल घर में उसको यूज करते हो, तो 10 साल के बाद क्या होगा? वो पुराना हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो वो वैल्यू उसकी यूज करने से कम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ये डेप्रिसिएशन है। ये क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन है। इस तरह से आप बिल्डिंग की एग्जांपल लें तो बिल्डिंग कैसे है, जैसे जैसे यूज करते जाएगी टूट जाएगी, पुरानी हो जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू लैंड की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। लैंड की वैल्यू बढ़ती है लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू जो है कम हो जाती है। थोड़ा पीछे कर देते ना। ठीक है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वहीं बेटा जा वो कम हो जाती है। बिल्डिंग की वैल्यू टाइम टू सर टाइम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। बाइक अपने म्यूट कर ले। सर आवाज नहीं आ रही। तो बेटा बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम कम हो जाती है बेटा। सर सर आवाज क्लियर नहीं हो रही है, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही। बेटा बिल्डिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आप कह सकते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी क्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो कमी किस वजह से होती है? कमी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है चीज होती जाती है, या रोजमर्रा वेयर एंड टियर आप कह सकते हैं बिजली से जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से वैल्यू में कमी आती है। सर जी आवाज नहीं आ रही। डेप्रिसिएशन नाम देते हैं, आप उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन आपके पास जो है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2800, इसको हम बेटा एक्सपेंस कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास डेप्रिसिएशन है ना, ये आपके क्या है बेटा? ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, आपका खर्चा है कि अगर आपने बिल्डिंग बनाई या फर्नीचर लिया, तो मैं फर्नीचर लेता हूँ आज, ठीक है, तो अगर मैं 10 साल के बाद बेचने जाऊंगा तो आज 10,000 का फर्नीचर ले रहा हूँ तो ये 10,000 का नहीं बिकेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू कम क्यों हुई है? डेली बेस को यूज करके उसकी वैल्यू मैंने कम कर दी। तो मैं क्या जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी बेटा आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। बेटा आप लोग सभी एक दफा अपना माइक ऑफ कर देना, एक दफा जब क्वेश्चन पूछना हो तब ऑन कीजिएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं जो है वो आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में कमी आना, उनकी वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, तो वो उसको हम बेटा खर्चा कंसीडर करते हैं कि एक एसेट है, उसको मैंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू जो है बेटा वो कम हो गई, तो उसकी वैल्यू जो है बेटा वो कम हो गई, वो मैं खर्चा कंसीडर करता हूँ। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आपकी है जो है बिल्डिंग उसकी वैल्यू जो है 2800 रुपए से कम हो गई, तो मैंने बिल्डिंग में से बेटा 2800 लेस कर देना है। ठीक है, बिल्डिंग में से मैंने बेटा 2800 लेस कर देना है, और ये मेरा खर्चा हुआ है तो खर्चे जितने भी होते हैं वो मैं कैपिटल में से लेस कर देता हूँ। उधर से मैंने कैपिटल में लेस कर दिया। दो काम करने हैं मैंने इस ट्रांजेक्शन में। अब मैं बेटा टोटल करने लगा हूं तो ये मेरे पास 52,800 एज इट इज आ जाएगा। ये मेरे पास 1,40,000 में से जब 2800 जो है बेटा मैं लेस करूंगा तो ये मेरे पास जो है 1,37,200 बचेगा। ये बाकी 22,000 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, कोई एडजस्ट नहीं हुई। ये 8,000 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 30,000 आ जाएगा, और ये जो है 190,000 बचेगा मेरे पास। जी बेटा कोई मसला है तो बताएं इस ट्रांजेक्शन में। नो सर। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा आपने जो है किस एसेट से हो रहा है? बिल्डिंग से हो रहा है, तो आपने बिल्डिंग से लेस कर देना है। अगर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो फिर फर्नीचर से लेस कर देंगे और साथ कैपिटल में से लेस करते जाना है, सिंपल। सही। 18 जैन के बाद अगली ट्रांजेक्शन जो है वो हो रही है सर डेट सही करनी है सर। हाँ ये डेट इसकी सही करनी है, 22 है। सर जी राणा साहब को भी म्यूट पे लगा दें, इन्हीं की वजह से सारा बंगा। 22 के बाद अगली ट्रांजेक्शन बेटा जो है मेरे पास वो हो रही है 29 को। ठीक है, 29 जनवरी को बेटा क्या हो रहा है? पे टेलीफोन बिल्स
टेलीफोन बिल्स आप अदा कर रहे हो कितने के, 1200 के, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैपिटल कैश देगा में सर ये, वो कैश में से कैपिटल माइनस करेंगे और कैश में से माइनस कर देंगे और इधर से आपने कैपिटल में से इसको जो खर्चा होता है कंपनी का वो कैपिटल। माइनस कर देना। आप टोटल करेंगे इसका, ठीक है, तो टोटल में बेटा जी इसका सर। ये बनेगा मेरे पास 51,600 और ये चीजें एज इट इज आएंगी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक। और ये मेरे पास बेटा जो बनेगा वो बनेगा 1,88,800। अगली ट्रांजैक्शन है बेटा पेड सैलरीज, सैलरीज आप अदा करें, ठीक है, 30 जून ठीक है, वो जनवरी 30 सॉरी था 30 जनवरी को जनवरी। सैलरीज बेटा आप अदा करें 30 जनवरी को। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, खर्चा है आपका, जी सर माइनस कैश में से 6000 लेस होगा ठीक है, कैपिटल दे रहे और कैपिटल में से भी सर। कैपिटल 1000 लेस होगा, ठीक है। अब बेटा हम क्या कर लेंगे, इसका हम टोटल कर लेंगे, ये 45,600 बचेगा, बाकी ये चीजें हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी। और ये मेरे पास जो है 82,000 1,82,800 2,12,800 2,12,800 इस साइड पे होगा और इस साइड पे भी 2,12,800। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने आपके साथ किया है, 2,12,800 2,12,800। कोई बेटा इस क्वेश्चन में मसला है तो बताएं। 11 जनवरी 2017 को सर जो ट्रांजैक्शन हुई है काइंडली वो एक बार बता। 11 जनवरी, हाँ, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, ठीक है, आपको एक कस्टमर ने चीजें वापस कर दी हैं, ठीक है, और वो चीजें थी कितने की, 3800 की थी चीजें जो आपके पास ओरिजिनल चीजें थी। अब एक बात सुनो ध्यान से, कंसेप्ट बनाएं, कस्टमर आपको चीजें वापस कर रहा है तो इट मींस आपने कस्टमर को वो चीजें बेची होंगी, दी थी सर। ठीक है, बेची थी ना, जी तो सर। सपोज तब आपने एक चीज थी 3800 की, आपने बेची है उसे 4000 की, सही। एक चीज 3800 की थी, 4000 में आपने बेची उधार पे, ठीक है, आपने तब क्या किया होगा, 4000 आपने अकाउंट रिसीवेबल में लिखा होगा, 3800 में आप जो है सही। चीजें आपने लेस की होंगी, गुड्स में से 3600 लेस कर दिया होगा आपने, और 200 है आपने प्रॉफिट लिखा होगा तब जब आपने चीजें सेल आउट की उधार पे। जब आपने उधार पे 3800 की चीजें 4000 में सेल आउट की हैं तो आप 4000 अकाउंट रिसीवेबल में लिखा, 3800 आपने गुड्स में से माइनस किया और 200 आपने प्रॉफिट शो कर दिया। अब वो चीजें आपको जो है ना बेटा वापस मिल रही हैं, चीजें आपको बेटा वापस मिल रही हैं। तो अब बेटा आप क्या करोगे, अब 4000 आप लेस कर दोगे अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि अब वो 4000 आपने उस बंदे से नहीं लेना, अब आपने वो 4000 उस बंदे से नहीं लेना, आपने वहां से लेस कर दिया। आपके पास जो चीजें पहुंच रही हैं वो कितने की पहुंच रही हैं, 3800 की, आपने वो 3800 जो है वो गुड्स में ऐड कर दिया, ठीक है, तो इट मींस 200 का आपको जो है वो आपने प्रॉफिट कम करना है जो कि आपने पहले रिकॉर्ड किया था जब सेल की थी। अब वो 200 आपका प्रॉफिट नहीं रहा, ठीक है, अब प्रॉफिट जो है 200 रुपए आपका नहीं रहा, तो आपने 200 जो है बेटा वो कैपिटल में से लेस कर देना है। वो एक किस्म का आपका प्रॉफिट नहीं रहा सुबह ये होता है कि अब वो आपका लॉस हो गया है, तो अब आपने 200 जो है एज अ लॉस कंसीडर करना है और माइनस कर देना है कैपिटल में से। ओके जी बेटा सनाउल्लाह। सर
क्लास कितना टाइम और चलेगी? मेरी बैटरी डेड होने लगी मोबाइल की। बेटा हमारे यहाँ क्लास लाइट का ऑलमोस्ट इशू एंड है। होगी, बस एक चीज मैंने आपको बतानी है और क्लास ऑलमोस्ट एंड है। ओके सर। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आए जल्दी से। इसमें हमारे जी पास प्रॉब्लम नंबर 4, मिस्टर आमिर मार्च 1 को 2017 को जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके वैसे ही कुछ बैलेंसेस गिवन है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, ये एसेट्स हैं आपके पास। और लायबिलिटीज में उसने अकाउंट पेबल बता दिया है, कैपिटल नहीं बताया। कैपिटल। जी सर। आप टोटल कर लोगे सारे एसेट्स का 60,000, 45,000, एसेट्स। 72,000 और 90,000। हम्म। इसका टोटल करोगे, जी सर। ठीक कैपिटल आ है, जाए। करने के बाद आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। जी आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। जी सर। ठीक है, आप फिर बेटा क्या करोगे, टोटल एसेट्स लिख लोगे। उसमें से आपके पास अब जी सर। कैपिटल नहीं है, लेकिन टोटल आपके पास अवेलेबल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, वो कितना है, वो वही सेम है एज इट इज। मैं करके बताता हूँ। आपके पास बेटा कुछ एसेट्स गिवन है, एसेट्स में कैश गिवन है 60,000, लिखवाते जाइएगा, 60,000 है। जी सर। उसके बाद बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर है। जी सर। फर्नीचर कितने का है बेटा? ये बेटा फर्नीचर है मेरे पास 90,000 का। 90,000। 90,000। गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, गुड्स आपके पास 72,000 की हैं। ठीक है, जी सर। और इसके बाद बेटा मेरे पास जो है वो है अकाउंट रिसीवेबल। मतलब वो कितने का है बेटा? 45,000। 45,000। ठीक है, ये चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। क्रेडिटर्स में आता हूँ, क्रेडिटर्स में मेरे पास 45,000 हैं और कुछ भी कैपिटल उसने नहीं बताया कितने हैं, उसमें उसको क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एसेट्स का टोटल करता हूँ। एसेट्स का मैंने टोटल किया तो मेरे पास आ रहे हैं ये 2,67,000 के। एसेट्स कितने के आ रहे हैं बेटा? 2,67,000 के। ये मेरे पास एसेट्स आ रहे हैं टोटल। जी सर। जब टोटल एसेट्स इतने आ रहे हैं तो इट मींस मेरे पास टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वो भी इतना ही होगा। हमने ये सीखा था ना, टोटल एसेट्स जो है वो हमेशा जो है वो इसके इक्वल होते हैं, ऐसे क्या इक्वल था ना बेटा? तो हमारे पास क्या है, टोटल एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। इट मींस मेरे पास एसेट्स भी इतने हैं और मेरे पास लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी इतने हैं। तो अब मैंने कैपिटल निकालना है। क्या निकलवाना है बेटा? कैपिटल। कैपिटल मैंने निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को बेटा लेस कर दूंगा। लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है बेटा? 45,000 की। तो मेरे पास जो बाकी बचेगा वो मेरे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। टोटल एसेट्स मैंने लायबिलिटीज में करूंगा तो जो बचेगा मेरे पास वो क्या होगा बेटा? कैपिटल होगा। तो कैपिटल इसमें मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 2,22,000। डिफरेंस ले लेना है आपने तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। तो इसमें पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, कुछ चीजें सेल आउट की हैं, 35% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 30,000 का 5% लेंगे, 30,000 का 5%। ठीक है, तो वो आपने उसके जो है वो लेस कर देना है किसमें से? अकाउंट रिसीवेबल में से। अकाउंट रिसीवेबल में से 30,000 कम आपने काउंट करना है। उसके बाद गुड्स आपने परचेज की हैं, ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹15,000 पर परचेज फ्रॉम खुरम ट्रेडर्स। खुरम ट्रेडर्स से आपने ये चीजें परचेज की हैं 15,000 से। लेकिन ये यहाँ पे वर्ड कैश यूज नहीं किया हुआ, कैश का वर्ड यूज नहीं किया, तो इट मींस ये आपने क्रेडिट पे परचेज की होगी। नाम आ गया है खुरम ट्रेडर्स का और कैश का वर्ड भी यूज नहीं किया होगा, तो इट मींस ये आपने क्रेडिट पे जो है ना ऑफिस सप्लाईज खरीदी होंगी। तो ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट होती है। आप ऑफिस सप्लाईज लिखोगे एसेट साइड पे और उधर से अकाउंट पेबल में जो है ना वो चीजें लिखोगे। उसके बाद वो कहता है हाफ ऑफ द अकाउंट पेबल।
ऑन 1 मार्च 2017 आर पेड। जो अकाउंट पेबल 1 मार्च 2017 को था उसका हाफ आपने पे कर दिया है। तो 1 मार्च 2017 को जो अकाउंट पेबल है वो हमारे पास कितना है, 45,000 है। तो उसका हाफ कितना बनेगा, 22,500। इट मींस 22,500 आपने बेटा पे कर दिया है। तो 22,500 आपका कैश कम हो जाएगा और उधर से आपके पास अकाउंट पेबल जो है वो भी 22,500 से कम हो जाएगा जी। स्टेशनरी आपने परचेज की है तो स्टेशनरी बेटा हमारे पास एक्सपेंस होता है, तो आपने 3,000 जो है वो स्टेशनरी का लेस कर देना है कैश में से और 3,000 जो है कैपिटल में से। उसके बाद डेप्रिसिएशन 4500 है तो 4500 आपका जो है फर्नीचर में से लेस हो जाएगा और उधर से 4500 आपके पास कैपिटल में से लेस। उसके बाद 21,000 आपने अकाउंट रिसीवेबल से लिया है तो 21,000 आपका कैश में जमा हो जाएगा और 21,000 जो है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा। उसके बाद आप परचेज कर रहे हो 15,000 की, इस पे 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशंस करनी है आपने, 15,000 का 5% ले लेंगे, ठीक है, आपके पास ये 750 के करीब करीब आएगा। वो आपने 15,000 से लेस कर लेना है और वो अमाउंट जो है आपने कैश में से लेस कर देनी है, उधर से गुड्स में से ऐड कर देनी है। उसके बाद बेटा आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पे करने के लिए आप क्या करोगे, 6,000 रुपए रेंट आपका एक्सपेंस होता है तो 6,000 रुपए कैश में से लेस कर दोगे और 6,000 जो है वो कैपिटल सही है। तो ये सारा कुछ आपने करना है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 करें आप, और प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो आपने नहीं करना। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है बेटा वो आपने नहीं करना, प्रॉब्लम नंबर 4 तक करना है। तो आप बेटा एक तो ये चैप्टर सारा अब आपके एंड पे है, मेरी तरफ से क्लोज है। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखें, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको भेज रहा हूँ, कोई 5-7 क्वेश्चंस आपको मैं और भेज रहा हूँ, वो सारे आपने करने हैं, प्लस ये सारे करने हैं। ये सारे 4 क्वेश्चन आपने यहाँ से करने हैं और वो जो 5-10 मैं क्वेश्चन भेजूंगा, 5-7 क्वेश्चन वो करने हैं। ये सब की असाइनमेंट जो है मुझे अपनी क्लास से पहले जिन बच्चों की मिल जाएगी उनको उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बाद को करने वालों की कोई जरूरत नहीं है, वो करे ना करे उनकी मर्जी है। ओके थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 4 करना है सर जी, क्वेश्चन नंबर 4 करना है जी बेटा। सर अटेंडेंस बेटा मैं ले लेता हूँ आप लोगों से, और एक बात का ख्याल रखना है बेटा, जो ये लोग जो क्वेश्चन पूछे बेटा नहीं पूछ रहे ना आप लोग, अब अगर आपको समझ आ रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 3-4 लोग हैं जो कि क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं और ये 3-4 लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बाकी लोग अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो बेटा डबल नुकसान है आपका। एक तो आपका ये सबसे बड़ा लॉस है और इससे बड़ा लॉस ये है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर बेटा आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते तो